हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क डन के बारे में। यहाँ से पूरी कंसेप्ट, जहाँ से भी जो भी क्वेश्चन वर्क डन पर से आते हैं वो पूरे आज इस वीडियो में आपके कवर होने वाले हैं। सो देखते हैं हम आज क्या क्या जानने हैं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पहला टॉपिक है। देन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, यहाँ से तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। जेईई के हर एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नीट में भी प्रीवियस ईयर बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ से भी आते हैं कांस्टेंट, पर यहाँ से कम होती है फ्रीक्वेंसी, बट यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी सॉल्व करने वाले हैं हम। देन मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट और जेईई में जो अगले साल 2025 में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिए। हम एक कुछ ट्रिक, कुछ टिप्स बताएंगे कैसे सॉल्व करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को। यहाँ पर एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वो है आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। बेसिक मैथमेटिकल जो टूल्स हैं उसमें का जो इंटीग्रेशन है वो अगर आपको आ जाएगा तो आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हर साल यहाँ से आ ही जाता है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स से तो 100% यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। सो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए देखते हैं हम वर्क डन क्या होता है। पहले तो वर्क की डेफिनेशन जानते हैं हम। यहाँ से पहले बात करेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो वर्क क्या होता है वो देखेंगे हम पहले। देखिए अब वर्क मतलब क्या, वर्क डन कब कहते हैं हमें। whenever force applied to body displaces it। जब हम किसी बॉडी पर, किस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो डिस्प्लेस होती है, डिस्प्लेसेस इट, देन said to be वर्क डन। अभी हम जानेंगे कैसे होता है, समझेंगे हम इसे। जब कभी हम एक पेन है हमारा, ठीक है, एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, उस पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो वो डिस्प्लेस होता है। जब हम उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट रहने दो, कोई भी बॉडी रहने दो, उस पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो डिस्प्लेस होना चाहिए, तभी हम क्या कहते हैं, वर्क डन हो गया। सो कुछ कंडीशंस हैं वो भी देखते हैं हम यहाँ से। देखिए वर्क डन, समझो जो डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में अगर वो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, उसी डायरेक्शन में अगर से बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, या मैं इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और बॉडी जो है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, तो वर्क डन होता है। सो वर्क डन कैसे होगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस हो जाएगा। यहाँ से फॉर्मूला सिंपल क्या बनेगा, अगर से जो डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी डिस्प्लेस करती है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद में की कंडीशन देखेंगे हम, आपको वीडियो तो क्लियर दिखता होगा, ठीक है ना। अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे हम। चलो वीडियो तो क्लियर दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत वीडियो में है नहीं। सो यहाँ से सिंपल ये हो जाएगा। देन उसके बाद देखेंगे हम, यहाँ तक तो आपको दिखाई देता है। वर्क डन की डेफिनेशन नोट कर लीजिए। अभी देखते हैं हम वर्क डन के कुछ फॉर्मूले और कुछ यूनिट्स देखेंगे। वर्क डन के डिफरेंट यूनिट बनाए हैं हमने, वो भी यूनिट हम देखेंगे यहाँ से। सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस अगर हो जाता है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका एसआई यूनिट है जूल। वर्क डन का एसआई यूनिट हो जाएगा जूल, और इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा अर्ग, ठीक है। एनर्जी का यूनिट हम जूल कहते हैं। हीट का भी यूनिट हमें पता है जूल, हमने उसके भी वीडियो बना रखे हैं चैनल पर। ये अर्ग सीजीएस यूनिट है। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और क्या यूनिट हो जाएगा इसका, देखो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। सो न्यूटन मीटर भी हो जाएगा। देन अर्ग को, ये जो न्यूटन मीटर है उसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायन सेंटीमीटर, ओके। और कुछ यूनिट बन जाते हैं, क्या देखते हैं हम। न्यूटन को हम कैसे लिखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीन्स मास और मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीन्स एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू मा होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। सो यहाँ से किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये वाला मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा एसआई में, और ये सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी सीजीएस यूनिट में हो जाएगा। इसका वर्क का एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट इतने यूनिट बनते हैं यहाँ से। मैंने इसे एक्सपांड किया है, बस दूसरा कुछ किया नहीं। नोट डाउन कर लीजिए इसे। अभी एक रिलेशन पता होना चाहिए आपको, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। इसे प्रूव भी कर सकते हैं हम, इसे प्रूव करके दिखा सकता हूँ मैं। देखिए न्यूटन मीटर है, जूल मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। सो देखिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डायन, 10⁵ डायन, पता है हमें सबको।
1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन, ये पता है हमको। सो इसे भी प्रूव करने आता है अपने को, कोई दिक्कत होती नहीं उसमें। सो यहाँ से देखिए इंटू डायन इंटू क्या है 1 न्यूटन मीटर, तो मीटर का सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करूँगा मैं यहाँ से 10⁵ डायन इंटू क्या होता है ये मीटर का सेंटीमीटर में 10⁻² सेंटीमीटर। सो यहाँ से ये हो जाएगा 10⁷ डायन सेंटीमीटर, मतलब अर्घ। डायन सेंटीमीटर क्या है हमारा, अर्घ है। आ गया समझ में। सो 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁷ अर्घ होता है, मतलब 10⁻⁷ डायन इंटू सेंटीमीटर। नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब देखते हैं कुछ कंडीशन देखेंगे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स जानेंगे हम। यहाँ से मैं और एक फार्मूला बताने वाला हूँ आपको, नोट डाउन कीजिए इसे, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलो बेसिक चीज़ें हैं ये सब वर्क डन में, आगे आएंगे। इन तक देखिए वीडियो को, आगे आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, और वहाँ से आपको मार्क्स 100% मिल जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी। अभी देखिए जब इंक्लाइंड होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इंक्लिनेशन पर होता है एक में के, तो इंक्लिनेशन पर अगर जब हो तो क्या होता है देखेंगे, इंक्लाइंड टू ईच अदर होता है, ईच अदर फोर्स एंड, यहाँ पर बात करना है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की ओनली। सो ये देखो ये बॉडी है हमारी, ठीक है। सो ये यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है, तो इसका जो ये थीटा है एंगल, तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा आपको पता है, वेक्टर में पता है। जो एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और यहीं से बॉडी अपने ट्रैवल कर रही है, ठीक है। सो ये इधर ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है, इंक्लिनेशन पर है, कुछ एंगल थीटा पर है, तब क्या हो जाएगा देखिए, कुछ एंगल थीटा पर जब हो फोर्स, तो वर्क डन होता है कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब एस को डिस्प्लेसमेंट से डिनोट कर रहे हैं हमें। यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू एस, मतलब एफ एस कॉस थीटा, ये वर्क डन का फॉर्मूला बनता है जब इंक्लिनेशन कुछ एंगल पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब फोर्स का कुछ एंगल पर फोर्स अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए वर्क डन इज, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है, वर्क डन इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं हमारे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की जो क्वेश्चन है यहाँ से सॉल्व होने वाले। तो आपको वेक्टर के रूल्स पता होने चाहिए, वेक्टर्स की जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वेक्टर्स की, वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से सिंपल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और मैं बताऊँगा भी आपको, ठीक है। वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से बहुत कम बार क्वेश्चन बनेंगे, बट यहाँ से बहुत बार आए हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत बार है। 2023, 18 में, 19 में भी आ चुके हैं, जेई में, नीट में यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अभी देखिए ये फार्मूले तो बन गए हमारे पास। अब हम जानेंगे क्वांटिटी क्या है। ये स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, ओके, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ से टाइप्स भी बन जाएंगे इसके। अब स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी रहेगी, नेगेटिव भी रहेगी और जीरो भी रह सकती है। तो इसके टाइप्स जानेंगे हम, थोड़े जल्दी में टाइप्स देख लेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसे। यहाँ तक सबको क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत है नहीं किसी को? चलो बढ़िया। अभी टाइप्स देखेंगे हम, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तो वैल्यू हो सकती है इसकी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ये। अभी देखो पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, सिंपल है। इसके कुछ फॉर्मूले डायरेक्टली आप याद भी कर सकते हो, रट भी सकते हो, कोई बात है नहीं उसमें, ठीक है। पॉजिटिव वर्क, नेचर ऑफ वर्क पता है हमें, तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है, टाइप्स ऑफ वर्क में हम देखेंगे पॉजिटिव वर्क क्या होता है। सिंपल है, पॉजिटिव वर्क जब फोर्स इसी डायरेक्शन, जब जो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर वो बॉडी डिस्प्लेस होती है तो हम क्या कहते हैं, उसे पॉजिटिव वर्क कहते हैं। मतलब कि बॉडी की फोर्स, बॉडी पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होना चाहिए बॉडी का, उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, वो बॉडी डिस्प्लेस होना चाहिए। मतलब फोर्स भी उसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, तो क्या कहते हैं हम उसे पॉजिटिव वर्क कहते हैं। तो एंगल बिटवीन पॉजिटिव वर्क, अब या इस बीच में का एंगल क्या हो जाएगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में का एंगल क्या हो जाएगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। बट एक्चुअली फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है। सो ये एंगल कितना है, थीटा है, बट दिस इज लेस देन 90 डिग्री। व्हाट, दिस इज थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। जब थीटा लेस देन 90 डिग्री हो तो क्या कहते हैं, मतलब एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा इज एक्यूट, थीटा इज एक्यूट। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इस चीज़ को हम देखेंगे, इस चीज़ को थोड़ी देर बाद देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इधर ध्यान दीजिए आप, जब थीटा एक्यूट हो तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाता है ना, कॉस थीटा पॉजिटिव, सही है। तो कॉस थीटा जब पॉजिटिव हो, यही सेम चीज़ है, मतलब इसी को ही हम यहाँ कंडीशन में रख के एक फार्मूला बनाएंगे। यहाँ पे इस कंडीशन को रख के यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब थीटा लेस देन 90 डिग्री हो मतलब एंगल कैसे रह जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। और जब एंगल एक्यूट हो तो कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ एस कॉस थीटा। हमारा कॉस थीटा कैसा है, यहाँ पर पॉजिटिव है, कॉस थीटा तो +1 आ जाएगा, मतलब +1 कहेंगे हम इसे। सो एफ एस हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। यहाँ से आ गया समझ में, पॉजिटिव वर्क डन आ गया। अभी देखो इधर से भी वहीं पर जाने वाला हूँ मैं। अभी जब समझो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, ओके, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी वही डायरेक्शन में हो रहा है, तो जब एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री एंगल बनता है। सो 0 डिग्री एंगल बनता है, मतलब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0, मतलब एफ एस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला फिर से क्या बन गया, एफ एस ही बन गया, ओनली एफ एस। ये और ये सेम हो जाएंगे, आ गया समझ में, नोट डाउन कर लीजिए इसे। पॉजिटिव वर्क डन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो तब क्या होता है, पॉजिटिव वर्क डन होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वर्क डन बाय वन शॉट में कवर करेंगे, सिर्फ एक ही लेक्चर में वर्क डन एंड हो जाएगा, वेरिएबल भी और कांस्टेंट भी। क्वेश्चन आने वाले हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं, हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव को निकाल के नेगेटिव। अब हाँ, नेगेटिव वर्क डन देखने से पहले हम एग्जांपल देखते हैं पॉजिटिव वर्क डन के। देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट होता है, कांस्टेंट फोर्स होता है, ठीक है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का वो भी एग्जांपल हो गया और पॉजिटिव वर्क डन का भी एग्जांपल हो गया। देखिए भाई, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट हो रहा है और ये बॉडी किधर डिस्प्लेस हो रही है, नीचे डिस्प्लेस हो रही है। पेन किधर गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, मतलब फोर्स भी नीचे के डायरेक्शन में हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, नीचे ही हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एंगल कितना हो रहा है, 0 डिग्री। सो पॉजिटिव वर्क डन होगा ये एग्जांपल। या फिर एक हॉर्स है, वो पुल करता है कार्ट को, वो खींचता है, तो ये हॉर्स की फोर्स उधर लगा रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी वही डायरेक्शन में हो रहा है, सेम डायरेक्शन में होता रहता है। ट्रेन है, उसके जो इंजन है वो क्या करते हैं, ट्रेन जो ट्रैवल करती है वही भी पॉजिटिव वर्क डन का है, ठीक है। अभी देखिए नेगेटिव वर्क डन, व्हाट, सेकेंड टाइप है हमारा बढ़िया वाला नेगेटिव वर्क डन। समझ में तो आ ही रहा होगा आपको, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अभी देखिए नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, अपोजिट टू द पॉजिटिव वर्क डन। व्हाट, अपोजिट टू द पॉजिटिव वर्क डन। ये फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब एंगल कितना हो गया यहाँ पे, 180 डिग्री एंगल हो जाएगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ये नेगेटिव वर्क डन होता है। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन होता है। और एग्जांपल बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा आपका नेगेटिव वर्क डन क्या रहता है। देखिए अभी और एक चीज़, ये फोर्स की डायरेक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उधर है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और ये फोर्स की डायरेक्शन है। सो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, थीटा है ये, तो ये थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब इसको ऑब्ट्यूस कहेंगे हम, ऑब्ट्यूस कहते हैं ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री को ऑब्ट्यूस कहते हैं। जब एंगल ऑब्ट्यूस हो, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा बताइए मुझे आप। कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, क्या होता है, मतलब -1 वैल्यू हो जाती है इसकी। ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन थीटा इज लेस देन 180 जब होता है तब ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं इसे, और इसकी वैल्यू होती है कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, उससे पहले की भी कुछ चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव वैल्यू होती हैं। सो कॉस 180 की वैल्यू हो जाती है -1। देखो तो अभी इस चीज़ पर आओ आप, तो फार्मूला भी बनाएंगे, सेम फार्मूला आ जाएगा, पिछले बार भी आपने देखा था वो। सो 180 डिग्री है, सो वर्क डन का फार्मूला क्या है बेटा, एफ एस कॉस थीटा। कॉस 180 की वैल्यू कितनी है, कॉस 180 की वैल्यू -1।
सो एफ एस इंटू -1 मतलब क्या आ जाएगा हमारा वर्क डन माइनस एफ एस, वर्क डन क्या आ जाएगा माइनस एफ एस। आ गया समझ में? चलो अब इसका एग्जांपल देखेंगे हम। अभी देखिए आप सीढ़ियों पर से ऊपर जा रहे हो, ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है बेटा, ऊपर ऊपर जा रहे हो आप, आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, ठीक है, ऐसे 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 ऊपर जा रहे हो, बट आपका वेट जो है, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अपने पर भी लगा, तो वेट जो है अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन पर वेट हो रहा है, सही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पर वेट लग रहा है, मतलब फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन पर लग रहा है, और हम डिस्प्लेस हो रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड पर हम डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री। ये भी एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, नेगेटिव वर्क डन का एग्जाम्पल हो सकता है। नोट डाउन कर लीजिए, डायरेक्टली फॉर्मूले लिख के दे रहा हूँ मैं, बेसिक से चीज़ें हैं ये सब। चलो इसके बाद देखते हैं आखिरी टाइप है, वो है ज़ीरो वर्क डन। जब फोर्स या फिर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो तभी भी वर्क डन क्या होता है, ज़ीरो होता है। और एक चीज़ है वो भी देखते हैं, एंगल कितना होता है। सो नेगेटिव वर्क, लास्ट है नेगेटिव वर्क। अब देखिए सर्कल में है, सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से भी जो होता है वर्क डन, वो भी क्या होता है, वो भी क्या होता है अपना ज़ीरो वर्क डन होता है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और बोथ, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो और बोथ, ठीक है, ये कोई भी ज़ीरो जब होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, ज़ीरो हो जाएगा। बट यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 और परपेंडिकुलर, और फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो उसे जब जो होता है ना, तो cos 90 की वैल्यू क्या बनती है हमारी, cos 90 की बनती है ज़ीरो वैल्यू, इसलिए वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस cos 90। जब रखेंगे तो ये आंसर पूरा हो जाएगा ज़ीरो, तो ये परपेंडिकुलर वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए एक चीज़ और है यहाँ पर, इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं। एक अपन समझेंगे, मैं जा रहा हूँ ऐसे, मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स जो वेट है मेरा नीचे के डायरेक्शन पे लग रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फोर्स और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की जो एंगल बन जाएगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल बन जाएगा वो बन जाएगा 90 डिग्री। जब 90 डिग्री एंगल हो तब क्या होता है, ज़ीरो वर्क डन होता है। या फिर एक कार है, मान लो एक कार है, ऐसे कार है, ठीक है, ऐसे कार चल रही है ऐसे, तो ये कार चल रही है, ऐसे मूव कर रही है कार, तो इसका डाउनवर्ड जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ, और डिस्प्लेस मूव जो हो रही है उधर हो रही है, तो इसके बीच का जो एंगल बन जाएगा, इसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये अगेन क्या हो जाएगा, ज़ीरो वर्क डन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं अभी इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2023 का जो आ चुका था, जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, ये बढ़िया वाला एग्जांपल है, इजी है, और इस टाइप के ही क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत बार रिपीट हो गए, इसलिए उसके जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने लेके आया हूँ यहाँ पे। सो अ स्मॉल पार्टिकल moves to position 5 i cap minus 2 j cap plus k cap from its initial position। यहाँ पे ना आपको जो वेक्टर के जो मल्टीप्लिकेशन है वो आना चाहिए, अगर से वो आ जाता है आपको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसे सॉल्व करने में। मैं बताऊंगा यहाँ पे, पूरा वेक्टर की ज़रूरत नहीं है हमें, फिजिक्स के बाद जो भी कुछ बेसिक जो टूल्स होते हैं वो अगर आ जाएंगे आपको तो आपको दिक्कत कोई भी होने वाली नहीं है। यहाँ पे मतलब सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, जो कैलकुलेशन वाले रूल्स हैं वो पता अगर होंगे आपको तो जो हो जाएगा मतलब सिंपल हो जाएगा। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पे हमें दो डिस्प्लेसमेंट दी है, मतलब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का तो है यही, ठीक है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के क्वेश्चंस देखेंगे हम यहाँ पे। आप देखो, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 5 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 7 k कैप न्यूटन, द वैल्यू ऑफ दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, द वैल्यू ऑफ वर्क डन will be
जूल, कितने जूल में वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अ स्मॉल पार्टिकल मूव्स टू पोजीशन 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 4 k कैप अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 5 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 7 k कैप न्यूटन। द वैल्यू ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला पता है, वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमें आप डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो पहले जो है उसकी इनिशियल पोजीशन ये है 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 4 कैप और उसकी फाइनल पोजीशन 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप। मतलब R2 जो दिया है हमें 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप दिया है और यहाँ से R1 दिया है हमें 2 i कैप, इसे लिख के लेना है हमें, गिवन जो दिया है वो माइनस 4 k कैप। हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो R2 माइनस R1 करेंगे हम यहाँ से। सो देखिए R2 माइनस R1 क्या होता है, 5 i कैप माइनस 2 j कैप, या सॉरी 5 i कैप माइनस 2 i कैप 3 i कैप हो जाएगा माइनस 2 j कैप प्लस 3, इसमें से क्या करना है, सॉरी हाँ हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, माइनस 2 j कैप, यहाँ पे प्लस 3 j कैप है तो इसे माइनस कर रहे हैं, माइनस 2 j कैप माइनस 3 j कैप क्या हो जाएगा, माइनस 5 j कैप। सिंपल सब्ट्रैक्शन 1 k कैप माइनस ऑफ माइनस 4 k कैप मतलब प्लस 5 k कैप। सिंपल यहाँ से हमारा डिस्प्लेसमेंट बन गया है। अभी हमें फोर्स दिया है सिंपल, सो F इज इक्वल टू क्या है हमारा 5 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 7 k कैप। अब सिंपल यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वर्क डन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स 5 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 7 k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट है, डिस्प्लेसमेंट आ गया 3 i कैप माइनस 5 j कैप प्लस 5 k कैप। सिंपल, इसको आप मल्टीप्लिकेशन करो। देखो जब डॉट प्रोडक्ट हो, जब ना डॉट प्रोडक्ट हो तो i इंटू आई होता है 1, i इंटू आई होता है और i को j से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 होता है, i को किसी और से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 होगा, i को i से ही करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर से सिंपल एक चीज़ याद रखो, जब डॉट प्रोडक्ट हो तो i का i से ही मल्टीप्लाई होता है, i का j से नहीं होता है, k से नहीं होता है, मतलब वो 0 हो जाता है, इसलिए हम नहीं करते। j का j से ही हो जाएगा, k का k से ही हो जाएगा। सो i इंटू आई 1 हो जाएगा, तो 5 3 ज़ा 15 प्लस, अब ये माइनस प्लस माइनस ओके माइनस 2 इंटू 5 10 और प्लस 7 इंटू 5 35। सो इसे जब सॉल्व करेंगे आप, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40 जूल। सो आपका वर्क डन क्या बन जाएगा बेटा, 40 जूल। देखिए कितना इजी है, आपको बस वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है डॉट प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। सिंपल है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। नीचे का दिख रहा है, इस साइड दिख रही है, चलो बढ़िया गुड। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन जानेंगे इसी टाइप का है, नीट में 2019 में यहाँ से क्वेश्चन बना था, वो क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, हो गया, चलो। अब इसके बाद में जाना है, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने। देखो एक फेज में अगर जेई के एक शिफ्ट में अगर आता है कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का, तो अगले शिफ्ट में वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन आता ही है। और जहाँ ज़्यादा चांसेस जो होते हैं तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हैं, तो उसे एंड तक देखिए, अभी एंड में कवर होने वाला है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको बस वहाँ से, सिंपल। अब फास्ट मैं क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बस ये जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और कैसे कैसे डिस्प्लेस हो रहा है वो जो वेक्टर जो दिए हैं वो लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखने में बहुत वक्त जा रहा है। अभी देखिए नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुका था ये, 2016, 19 का नहीं है, 19 का वेरिएबल फोर्स का होगा। हर साल आते ही रहते हैं नीट जेई में। तो एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट, ये पॉइंट से मूव कर रहा है माइनस 2 i कैप प्लस 5 j कैप। एक पॉइंट है यहाँ से मूव कर रहा है 2 4 j कैप प्लस 3 k कैप, यहाँ तक मूव कर रहा है। व्हेन फोर्स, तो आपको फोर्स दिया है 4 i कैप प्लस 3 j कैप, आपको इतना न्यूटन का फोर्स दिया है, तो आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, देन वर्क डन निकालेंगे अपन। अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल मूव कर रहा है, सो ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R1। सो हमने पहले भी क्वेश्चन में सॉल्व किया था, S इज इक्वल टू R2 माइनस R1 हो जाएगा। सो R2 क्या है हमें 4 j कैप है ना,
+3k और इसका माइनस ऑफ 2i +5j ऐसे है। सो देखिए -2i कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा +2i। अभी 4j -5j हो जाएगा, ये -j ओनली, 4 - 5 -1। सो यहाँ से आप k का कुछ दिया है क्या, हमें नहीं दिया है। सो +3k यहाँ से हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट। फोर्स दिया है हमें, कितना दिया है फोर्स इज इक्वल टू 4i +3j। अभी सिंपल, वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सिंपल है। सो हमें फोर्स दिया है 4i +3j और इसका डॉट प्रोडक्ट जो डिस्प्लेसमेंट का आ गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट कितना 2i -j +3k। सिंपल, 4 to 4 अभी बताया था मैंने, 4 से 4 का जब करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, i का i से करेंगे तो 4 × 2 8 प्लस j का j से करेंगे तो -3। ये k यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर k नहीं है मतलब ये 0 हो जाएगा, ये 0। सो 8 - 3 5 जूल। अपना आंसर क्या आ जाएगा, वर्क डन जो आ गया हमारा कितना आ जाएगा, वर्क डन 5 जूल। आ गया समझ में आपको ये? चलो नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब इसके बाद में देखना है हमें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इंटीग्रेशन आ गया आपको, और इंटीग्रेशन भी कैसे सॉल्व करना है बताता हूँ मैं यहाँ से। इंटीग्रेशन बहुत थोड़ा इंटीग्रेशन लगता है हमको, उतना डेप्थ में नहीं जाना होता है। यहाँ पे मैकेनिक्स जो वर्क डन वगैरह ना, यहाँ से फिक्स क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ये देख लीजिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलो नोट डाउन कर लीजिए इसे, हो गया। चलो अभी बात है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की, ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। लास्ट चीज़ है इंपॉर्टेंट, वहाँ से बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, आपको फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा दिखेगी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की क्वेश्चन की, क्योंकि बच्चे अटकते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में, बिकॉज वहाँ पर होता है इंटीग्रेशन। अरे इंटीग्रेशन से हमें तो डर लगता है, सही है ना। अभी देखिए ऐसे कुछ निकालता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसा है, तो ये वर्क है अपना, यहाँ पर क्या है, ये वर्क हो रहा है, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अरे यहाँ पर फोर्स है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है, पता है। सो वर्क डन जब ऐसे केस में हो तो वर्क डन कैसे निकालते हैं हम, पता है वर्क डन कैसे निकालते हैं, मतलब क्या बोलते हैं इसे, ग्राफ जो होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट का, जो ग्राफ होता है, जो कर्व एरिया अंडर कर्व जो होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, उसी से हम क्या करते हैं, वर्क डन निकालते हैं। एरिया अंडर कर्व होता है किसका, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, उसी से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। ऐसा जब कभी ग्राफ दिया रहेगा हो, तो अगर से ऐसे भी कुछ चीज़ें हो, मतलब आपको इतना दिया है, ये छोटे छोटे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में ये डिस्प्लेस हो रहे हैं, स्मॉल dx डेल्टा s, ऐसे dx कहूँगा मैं, या फिर इसे dx कहूँगा, ये dx है, x है अपना ये। सो स्मॉल पोर्शन का डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है। तो ऐसे जो केस में होता है, मतलब कि जो वेरी होता है आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट जब वेरी होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब वेरी होता है आपका, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है। कांस्टेंट फोर्स मतलब क्या, जब फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो तब हम क्या कहते हैं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। जब फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट वेरी करता हो तो क्या कहते हैं, उसे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कहते हैं। सो फार्मूला बताऊंगा सिंपल, वही फार्मूला यूज़ करना है हमें। देखिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ग्राफ के लिए जब ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं तो ये यूज़ करना होता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई बोलो या एक्स एफ बोलो, मतलब इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट एफ एक्स डी एक्स ऐसे ही कह सकते हैं यहाँ इसे हम, या फिर एफ डी एक्स भी कह सकते हैं। और S1 मतलब डिस्प्लेसमेंट को हमने x से s से डिनोट किया था, S1 टू S2 फोर्स इंटू dx ऐसे ही कहते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का। सो ये होता है इंटीग्रेशन करना है, तो क्वेश्चन जानेंगे, क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट भी वहीं पर भी देखेंगे हम, ठीक है। फॉर्मूला जो लगने वाला है वो भी जानेंगे, आपको क्वेश्चन का ही फॉर्मूला यूज़ करना है। अभी देखिए नीट, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट जेई 2023 का, जेई 2023 में, जेई 2024 में जो क्वेश्चन आया था वो पावर पर से क्वेश्चन बना था, वो भी इंपॉर्टेंट है। हम जैसे कि वर्क डन वन शॉट में हमने कवर किया है, वर्क डन वन शॉट में, वैसे ही हम एनर्जी भी वन शॉट में कवर करेंगे एंड देन पावर भी वन शॉट में कवर करेंगे। तो वीडियो पर देखते रहिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलो अभी जेई 2023 का
24 का तो पावर पर से आया था। देखिए एक ब्लॉक है, उसका मास 10 किलोग्राम दिया है उन्होंने। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस अंडर द फोर्स ऑफ 5x न्यूटन। द वर्क डन बाय द फोर्स इज मूविंग ब्लॉक फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 मीटर टू x इज इक्वल टू 4 मीटर विल बी। देखिए क्वेश्चन को जानिए। एक मास दिया है, एक ब्लॉक है, उसका मास 10 किलोग्राम दिया है और उस पर फोर्स जो लग रहा है वो है 5x न्यूटन। सो आपको वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग ब्लॉक फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 मीटर टू 4 मीटर आपको निकालना है। मतलब कैसे, यहाँ क्या वैरी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट वैरी हो रहा है। यहाँ पर क्या वैरी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट वैरी हो रहा है। सो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x I टू एक्स एफ ऐसे दिया था और एफ डी एक्स, एक्स है ना तो x लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे। जब यहाँ पर y हो तो यहाँ पर उसको डिफरेंशिएशन y से हो जाएगा। सो इनिशियल क्या दिया है 2, सो इंटीग्रेशन 2 to 4, लिमिट क्या लग जाएगी 2 to 4 इनिशियल और ये फाइनल। f कितना है 5x इंटू डी एक्स। अभी आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। यहाँ पर सिंपल क्या है, आपको रिक्वायरमेंट एक ही है इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 5 हो, अभी मैं बता रहा हूँ इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है, इसे ध्यान दीजिए, ठीक है। इंटीग्रेशन 5 हो अगर से यहाँ पर कांस्टेंट हो, मतलब कोई भी डिफाइनाइट इनडिफाइनाइट रहने दो। सो इसका क्या होता है dx अगर है यहाँ पे सो 5x हो जाएगा। अगर से इंटीग्रेशन ऑफ 5x है सो उसका इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ये 5x² डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। 5x² डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसे इंटीग्रेशन, इधर आइए, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ 5x, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4 5x, हाँ इसे बाहर निकालेंगे आप, लिमिट भी पुट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x² डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 2। अभी x के जगह पर पहले क्या करना है आपको, x के जगह पर 4 पुट करना है और बाद में माइनस करके ये जब सॉल्व करेंगे उसको माइनस x के जगह पर 2 पुट करके करना है। देखो 5 इंटू एक्स के जगह पर 4 पुट किया, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, माइनस 5 इंटू एक्स के जगह पर 2 पुट किया, लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। सो इसे सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। तो इसे सॉल्व करूँगा मैं तो ये 8 हो जाएगा, ये 40 माइनस ये 2 ये 10 इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 30 जूल। सो इसका आंसर क्या बन गया बेटा, वर्क डन आपका सॉल्व हो गया 30 जूल। इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ओनली इंटीग्रेशन। नोट डाउन कर लीजिए इसे, नोट डाउन कर लीजिए इसे, हो गया। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, नीट 2019 का क्वेश्चन है ये। चलो हो गया, चलो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट, बस बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं करेंगे हम, वीडियो पूरा कवर हो जाएगा आपका। यहाँ से वर्क डन का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं बनता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, एक फोर्स है, आपको फोर्स दिया है आपको 220 + 10y एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन वेयर f इज इन न्यूटन, f तो न्यूटन में है और y इन मीटर। सो आपको वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y इज इक्वल टू, लिमिट दी है y इज इक्वल टू 0 मीटर टू y इज इक्वल टू 1 मीटर, लिमिट दी है, आपको फाइंड करना है वर्क डन। सिंपल है, फोर्स दिया है, यहाँ पर दो ही चीज़ें देखो, लिमिट दी रहती है, 0 to 1 हो रहा है, 2 to 4 हो रहा है, 3 to 5 हो रहा है, अपर लिमिट लोअर लिमिट होती है। सो इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ, अब यहाँ पर y दिया है, ये एफ इंटू डी वाई करेंगे, ये y इनिशियल रहने दो, ये y फाइनल रहने दो, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन, इनिशियल 0 है मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट 1 है, फोर्स कितना है 20 + 10y इंटू ये नीट का क्वेश्चन है 19 का, चलो 0 to 1 है, इंटू डी वाई। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ इंटीग्रेशन सॉल्व। इंटीग्रेशन ऑफ 20 + 10y, मैंने अभी बताया था कांस्टेंट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के उल्टा होता है ये सब चीज़ें। तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, अब y के टर्म में है, इंटू डी वाई है ये, सो 20y हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, प्लस 10y का क्या हो जाएगा 10y² डिवाइडेड बाई 2। मतलब समझो x है, x का इंटीग्रेशन करना है तो x का जो पावर क्या है यहाँ पर 1 है, सो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब उसका पावर डबल करना है। अब यहाँ पर एक पावर है, ये y है, उसका स्क्वायर किया और डिवाइड बाई 2, जो पावर है उसको नीचे ले लिया, मतलब 2 हो जाएगा, स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ऐसे होता है। सो देखिए 20y +
5 2 से 10 को डिवाइड करो 5y² हो जाएगा ये। सो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 20y + 5y²। इसकी अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0। सो लोअर लिमिट 0 है तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली 20 × 1 करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, प्लस 5 × y², मतलब y की वैल्यू 1 है तो पुट करेंगे 20 प्लस ये 5 = आंसर आ जाएगा 25 जूल। सो सिंपल वर्क डन कितना आ जाएगा हमारा, वर्क डन यहाँ से बन जाएगा हमारा 25 जूल। वर्क डन कितना बन गया 25 जूल। इसी तरीके से हम वर्क डन के तो पूरे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। टाइप्स लिए हमने बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट 2025 जेई मेंस के जो भी शिफ्ट हैं, तो यहाँ से एक तो भी क्वेश्चन कांस्टेंट फोर्स या वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन आ ही जाएगा आपको। और जैसा हमने वर्क डन 1 शॉट कवर किया है वैसे एनर्जी भी 1 शॉट कवर करेंगे, पावर भी 1 शॉट कवर करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।